हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के सभी शिफ्टों में पूछा सकने वाले जीके, जीएस, करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने ए टू जेड सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके एक एक क्वेश्चन चुन चुन के डाला गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 की पदक तालिका में प्रथम राज्य कौन सा है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों 2023 का आयोजन किया गया था, जिनकी पदक तालिका में सबसे स्थान महाराष्ट्र राज्य का है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य ने की है। तो गोवा राज्य के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ओडिशा राज्य में स्थित है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा आर्टिकल है, 40 आर्टिकल है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी का के अंतर्गत आता है। डीपीएसपी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में है, जो कि संविधान का भाग 4 है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के निर्देश का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 360 में है, यानी कि 360 में वित्तीय आपातकाल, और भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया। हाल ही में आईपीएल 2023 का आयोजन भी किया गया था दोस्तों, आप लोग जानते होंगे। और यह कौन सा संस्करण था। तो 16वां संस्करण था। ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप का अवार्ड किसे मिला। ऑरेंज कैप यानी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कौन थे। तो वो शुभमन गिल थे। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आईपीएल 2023 में पर्पल कैप का अवार्ड किसने जीता। तो मोहम्मद शमी ने जीता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया, प्रथम सीईओ सुंदरश्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें तो इनके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री बीबीआर सुब्रमण्यम है। इसके बाद दोस्तों, नीति का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है बार बार, एनआईटीआई यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इतना क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 51A है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये भी ध्यान रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। कौन सा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता का कर्तव्य होगा। तब से यानी कि वर्तमान में टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है दोस्तों, 11 है। 3 क्वेश्चन यहाँ से ध्यान रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। ये भी बार बार पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो सिक्किम है। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। इजी सा क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। तो 74.04% है। अब महिला पुरुष का अलग अलग करके दोस्तों आप लोग ध्यान कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और जो भी कमेंट बोले जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बोले जाते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से होता क्या, आप लोग क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ज़्यादा दिनों तक ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को याद रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 को हुई गई थी। कहाँ पे, बम्बई में। इसके प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। जनक कौन माने जाते हैं, ये हुम है। प्रथम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी यानी कि बिमल चंद्र बनर्जी। उस समय वायसराय कौन थे, जब 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया था। लॉर्ड डफरिन थे प्रथम अधिवेशन में इसके। ध्यान रखेंगे, वायसराय। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है दोस्तों, एनी बेसेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, मल्लिकार्जुन खड़गे। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के 22वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बुप्पला प्रणीत है। नेक्स्ट, बादामी किस वंश की सबसे पुरानी राजधानी थी। तो चालुक्य वंश की थी। नेक्स्ट,
69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो अल्लू अर्जुन ने जीता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है करंट का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में बेस्ट एक्टर का खिताब अल्लू अर्जुन और बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? तो आलिया भट्ट ने जीता है। दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, क्रिकेट टूर्नामेंट यानी कि रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो सौराष्ट्र ने जीता है। अब हराया किसे है दोस्तों? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा का गठन किया गया था। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कैबिनेट मिशन प्लान के दिन संविधान सभा के में सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई थी? 389 रखी गई थी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वरुण नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के मध्य संपन्न हुआ? तो फ्रांस के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने किया था। कंप्यूटर जीके से क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो जेएस किल्वी ने। अगला क्वेश्चन है, शंभू महाराज और बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथक से। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत, विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ब्राजील में किया जाएगा। तेईस की अध्यक्षता हम लोग जानते हैं भारत के द्वारा की गई, 9 से 10 सितंबर प्रगति मैदान नई दिल्ली में, और 24 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध बताना है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का अनुमोदन किया था, जो कि मान्य है, जिनमें थी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक व जिला पंचायत। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है तो भी पंचायती राज व्यवस्था से। वो कब किया गया था? 1992 में। ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 है। अगला क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। अगला क्वेश्चन, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? तो समवर्ती सूची में रखा गया। थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे दोनों क्वेश्चन पे। दोस्तों, यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक से है। ध्यान रखेंगे, एक लोक नृत्य है। ओणम केरल का एक लोक नृत्य है, ये भी ध्यान रखेंगे। गरबा व डांडिया गुजरात के पारंपरिक लोक नृत्य है, ध्यान रखेंगे। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बिहू असम का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। अब शास्त्रीय नृत्य पे चलते हैं। कथकली और मोहिनीअट्टम दो केरल के हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम राज्य का है। मोहिनीअट्टम दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं, केरल का है। ओडिसी ओडिशा राज्य का है। और मणिपुरी मणिपुर राज्य का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य का है। ये सारे शास्त्रीय नृत्य हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में शिक्षा को किस सूची में रखा गया? ये चर्चा करना है दोस्तों, ध्यान देंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद को है। राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल को है। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों को है। लेकिन अगर किसी भी विषय पर दोनों के मध्य विवाद उत्पन्न होता है तो भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। अब क्वेश्चन था, शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में रखा गया। इसका अर्थ यह हुआ कि इस पर भारतीय संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। उसके बाद पुलिस व्यवस्था भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रोजर बिन्नी है। अगला क्वेश्चन, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? नंदिनी गुप्ता आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी होता है, नहीं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये अगर राज्य की बात की जाए, यानी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है। महान्यायवादी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 76 में है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा आता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया था? तो लोकसभा में पेश किया था। किसमें? लोकसभा में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने? तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। मोस्ट क्वेश्चन है करंट का दोस्तों। नेक्स्ट, चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो LBM 3M4 को। हम लोग जानते हैं दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को इसरो के द्वारा। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय बंगलुरु में है। इसी के द्वारा दोस्तों
14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था, जो कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ। जिस स्थान पर लैंड हुआ उसका भी नाम रखा गया है शिव शक्ति बिंदु। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। एक है दोस्तों आदित्य L1, ये एक सौर मिशन है जो कि इसरो के द्वारा ही सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। आपका राइट आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SSC GD उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, UP PSC RO ARO, इनके अगर आप लोग कॉम्पिटिटर है, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दोनों ध्यान रखेंगे। पंचवर्षीय योजना आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा। लक्ष्य कितने थे, प्राप्तियां कितनी थी, कुल कितनी चलाई गई? तो टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। लास्ट का समय क्या था? तो 2012 से 2017। सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 के विजेता कौन है? तो मैक्स वेरस्टफैन है। अगला क्वेश्चन, अधिकांश उत्पादों पर प्रिंट लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं? तो बारकोड्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, टेक्निक वर्ड है बारकोड्स, आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड है, कंप्यूटर जीके की क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची। कौन सा? 8वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची पर हम लोग बात कर चुके हैं, जिनमें संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची का वर्णन है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। क्वेश्चन पलट देंगे, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? तो 22 भाषाओं का। दोनों तरफ से ध्यान रखेंगे, इसीलिए क्वेश्चन का रिविजन करना जरूरी होता है। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी हैं। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें कि जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 261 ईसा पूर्व में। बार बार पूछा था दोस्तों, कलिंग विजय इनका कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। ऐसे ही डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। कलिंग विजय का वर्णन इनके 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजित हुआ? तो इंदौर मध्य प्रदेश में। मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, किस नेता की पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया? तो अरुण जेटली के। अगला क्वेश्चन है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, HTML का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फुल फॉर्म से HTML का पूर्ण नाम क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? चैटिंग के नाम से आता है। हाईलाइट क्वेश्चन है, लगभग सभी लोग जानते होंगे। किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? तो चैटिंग के नाम से जाना जाता है, या चैटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट, विश्व जनसंख्या दिवस हाल ही में कब मनाया गया? तो 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, FTF का पूर्ण नाम क्या है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP का पूर्ण नाम क्या होता है? हाइपर दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, झावेरी बहने किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो मणिपुरी राज्य से संबंधित है। और सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया था? तो 2 दिसंबर को। किस तिथि को? 2 दिसंबर को। तो थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।